करम मांगती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूवर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे। तो आज का जो वजीफ़ा है वो आप लोगों की डिमांड पर है। ऐसा वजीफ़ा चाहिए कि जिससे कोई बड़ी से बड़ी परेशानी हो, जो किसी सूरत भी हल नहीं होती है, वो हल हो जाए। जैसे मेरी एक बहन है, वो मुझे अक्सर उनके बहुत मेल्स आती हैं मुझे। वो बहुत परेशान है कि वो अपने वतन में, अपने यानी कि मुल्क में वापस जाना चाहती हैं और वो अपने होम स्टेशन से दूर हैं, किसी दूसरे कंट्री में है और वहाँ पर उनके लिए बहुत मसला बना हुआ है, वीज़े का मसला बना हुआ है। तो वो अपने होम स्टेशन वापस जाना चाहती हैं। तो उनकी ये परेशानी जो है वो हल नहीं हो पा रही है। और भी उनके बहुत सारे मसले मसाइल हैं, जैसे ये मसला तो बहुत सारे लोगों के साथ है। जैसे शादी नहीं हो रही है किसी भी लड़की की या लड़के की और उम्र बढ़ती जा रही है। तो ये मसला तो अक्सर घरों में मौजूद है और इसके लिए भी मुझे बहुत मेल्स आती हैं। तो कोई भी ऐसी परेशानी जिससे आपको निजात नहीं मिल रही है और आप चाहते हैं कि वो आपका मसला जो है वो हल हो जाए, वो आपकी ज़िंदगी से वो परेशानी जो है हमेशा के लिए वो वाली परेशानी भी रुखसत हो जाए। लेकिन ये जो आज का वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये ऐसा वजीफ़ा है कि आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ऐसे जो मौजूद हैं वो निकल जाएंगी कि फिर अगर आप इसको जारी रखेंगे जैसे मैं आपको बताऊंगी तो फिर आपको कोई परेशानी आएगी ही नहीं। यानी कि अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आती ज़रूर हैं, लेकिन अल्लाह ताला ख़ुद ही उनको आपको उनमें से निकाल भी लेता है। तो ये ऐसा वजीफ़ा है कि अगर कोई आजमाइश आएगी भी तो आप उसमें से निकल जाएंगे बआसानी। तो वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं उनको खुशामदीद भी कहती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं वजीफ़ों की, आपकी डिमांड पर वजीफ़े जो हैं वो अपलोड होते जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो फिर आप अपने डिमांड की वज़ाइफ जो है वो मिस नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए कह रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर्स, वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपने सदका खैरात ज़रूर करना है और अपने आप को 5 वक्त की नमाज़ का पाबंद बनाना है। ये ज़रूरी है कि नमाज जो है वो सबसे ज़रूरी अमल है, वो लाजमी पढ़ें। 5 वक्त की नमाज, फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ अगर आप तहज्जुद की नमाज के भी को भी जो है वो पढ़ें, क्योंकि वित्रों के बाद अफजल नमाज जो है वो तहज्जुद की नमाज है, तो आप वो भी पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। और ऐसा करने से भी आपके बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद कोई वजीफ़ा शुरू किया करें जब आप अपने आप को 5 वक्त का नमाज का पाबंद बना लेते हैं। और बाज़ लोग कहते हैं जी नमाज के लिए जो टाइम है, बाज़ ऐसी नौकरियां करते हैं कि वो उस टाइम पर नमाज नहीं अदा कर सकते, तो वो बाद में भी नमाज जो है उनको जब मौका मिलता है, जब टाइम मिलता है, वो उस टाइम पे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो कज़ा करके नमाज अदा कर लिया करें। तो वजीफ़ा मैं आपको बता रही हूँ कि आपने किस तरह से पढ़ना है, वो नोट कर लीजिए। पढ़ना बहुत आसान है। सूरह फातिहा की एक आयत का अमल है, सिर्फ़ एक आयत आपने सूरह फातिहा की पढ़नी है, उसका अमल है। ठीक है, जब आप इसको शुरू करने लगें सबसे पहले आपने वज़ू कर लेना है। वज़ू करने के बाद जब आप इसको पढ़ने लगें तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है और उसके बाद आपने ये सूरह फातिहा की एक आयत जो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बस ये पढ़नी है। ठीक है, तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम आपने पढ़ना है और इसको आपने इसकी जो तादाद है वो ज़्यादा है, लेकिन आपने इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से परेशानियां रुखसत हो जाएं तो फिर आपने इसको करना है। छोटी सी आयत का अमल है और सबको ज़ुबानी याद आती है, क्योंकि नमाज में भी पढ़ी जाती है। सूरह फातिहा की एक आयत है तो सबको आती है सूरह फातिहा, तो ये आसानी से पढ़ा जाएगा। बस आपने इसको पढ़ना कितनी दफ़ा है, 1,25,000 मरतबा, लेकिन एक दिन में नहीं पढ़ना। आपने इसको कम से कम 40 दिनों में पूरा करना है। अगर अब आप इसको
पहले भी पूरा कर सकते हैं। अब आपने यानी कि 40 दिन के अंदर अंदर 1,25,000 मरतबा इसको पूरा करना है। और ख़वातीन के लिए मैं यही कहूँगी, वो जो सवाल उनका होता है मखसूस कि हम मखसूस अय्याम में नहीं पढ़ सकते, तो वो नहीं पढ़ेंगी। जब उनके मखसूस अय्याम चल रहे होंगे तो उन दिनों में उन्होंने ये वजीफ़ा नहीं करना, क्योंकि कुरान पाक की एक आयत का अमल है और इन दिनों में नहीं पढ़ा जाता कुरान। तो आपने उन दिनों छोड़ देना है और बाद में फिर जहाँ से आपने छोड़ा था तादाद पूरी कर लेनी है। लेकिन आपने 40 दिन, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप अगर पहले 10 दिनों में भी ख़त्म करना चाहे तो कर सकता है, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन अगर आप पूरा कर सकते हैं। 1,25,000 मरतबा आपने इस आयत को कंप्लीट करना है। तादाद फ़िक्स नहीं है कि आपने एक दिन में कितनी दफ़ा पढ़ना है, ठीक है, जितनी दफ़ा आपसे पढ़ा जा सकता है, बस आपने ये अमल शुरू करना है। जितनी दफ़ा भी आप पढ़ सकते हैं एक दिन में पढ़ें, जितनी दफ़ा आपको मौका मिलता है सारा दिन में आप जब पढ़ना चाहें, बस पढ़ना इसी तरीके से है कि बावज़ू होकर पढ़ना है। और आप एक फ़िक्स करके ना पढ़ें, बेशक खुला पढ़ें, क्योंकि आपने इसको 1,25,000 बार कंप्लीट करना है, ठीक है। और 40 दिन इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत है कि 40 दिन में आपने पूरा करना है इसको। अब आपकी मर्ज़ी है आप कितने दिनों में इसको पूरा करते हैं, लेकिन पाकी की हालत में ये अमल होगा। और जब आप 1,25,000 मरतबा इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है, जितने दिन में भी आपने पढ़ना है ना, आपने शुरू में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और जब आप पढ़ के उठने लगें कि अब आपने इतनी तादाद में पढ़ लिया, फ़र्ज़ करें आपने 5,000 बार पढ़ लिया और अब आप मज़ीद नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, ठीक है, एंड पे भी। और दुआ जो दुआ आप मांगना चाहें आप मांग सकते हैं। इसके साथ ये फ़िक्स नहीं है कि आपने बस कोई एक ही दुआ मांगनी, आप जितनी दुआएं चाहें मांगें, डेली मांगें। यह वजीफ़ा आप जो है अपनी परेशानियां ख़त्म करने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जब आपकी ये तादाद पूरी हो जाएगी, जितने दिन भी आपको लगते हैं, 1,25,000 मरतबा आपने इसको पूरा कर लिया, उसके बाद फिर आपने इसको छोड़ना नहीं है। फिर आपने रोज़ाना 313 मरतबा, ठीक है, आपने इहदिना सिरातल मुस्तकीम को 3 मरतबा शुरू में दुरूद शरीफ और 3 मरतबा दुरूद शरीफ बाद में, बीच में आपने 313 मरतबा ये आयत पढ़नी है, ठीक है। इसको आपने हमेशा फिर जारी रखना है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। किसी भी टाइम आप इसको सारा दिन में किसी टाइम भी आपने 313 मरतबा मुकम्मल कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप इसको नमाज़ों में तकसीम कर लें कि इस नमाज के साथ इतनी दफ़ा पढ़ना है, इस नमाज के साथ इतनी दफ़ा पढ़ना है, और चाहे एक ही नमाज के साथ या किसी भी वक्त बैठ के इकट्ठा 313 मरतबा आप इसको पढ़ लें। मुश्किल कोई नहीं है, आसान है। ये मैं आपकी आसानी के लिए कह रही हूँ कि आप इसको सारा दिन में 313 आपने मुकम्मल करना है, और जिस तरह मर्ज़ी आप मुकम्मल कर सकते हैं। और इस तरह से इसको कंप्लीट करना है और रोज़ाना पढ़ना है। ये आपकी ज़िंदगी से हर किस्म की परेशानी को दूर करने के लिए है। और आप इसे करके देखें, जब आप इसको पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको खुद ही इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से आपके मसले मसाइल हल होना शुरू होते हैं। और इसे हम किसी भी मकसद के लिए दुआ कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ कोई एक नहीं, बहुत सारी, अगर 1000 भी आपकी हाजात हैं वो भी आप इसके साथ पूरी करवा सकते हैं, यानी मांग सकते हैं अपने रब से, ठीक है। ये ऐसा वजीफ़ा है जो आपकी हर ज़िंदगी के हर मैदान में आपकी मदद करेगा, कामयाबी आपको मिलेगी, परेशानियां आपकी दूर होंगी, दुआएं आपकी हाजात आपकी कबूल होंगी, चाहे वो कौन सी भी हों। बस आपने जायज़ ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि जायज़ आपने मांगना है अपने रब से, किसी की भलाई मांगनी है, किसी के लिए नुकसान नहीं मांगना, ठीक है ना। तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको अता फ़रमाएगा जो चीज़ आप अल्लाह ताला से मांग रहे होंगे, ठीक है। तो ये था आज का वजीफ़ा, आज की वीडियो। आपको समझाना होता है तो वीडियो लॉन्ग हो जाती है, फिर बाज़ लोगों को समझ भी नहीं आती है। तो इंशाल्लाह ताला एक नए वजीफ़े में, एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और तमाम उम्मत मुसलमा को अपनी दुआओं में याद रखें, ठीक है, ताकि किसी की भी आमीन से किसी का भी भला हो जाए। तो मुझे अब इजाज़त दीजिए, फ़ी मानिल्लाह।